दुनिया भर में जंगें जब भी लड़ी गई हैं, इससे हमेशा तबाही और जानी नुकसान ही हुआ है। जंग हमेशा कौमों के लिए सबक लेकर आती है। जंग जीतने वाली कौम भी सबक सीखती है, जबकि हारने वाली कौम ज्यादा बाशऊर तरीके से मुआशरे में वापसी करती है। इसकी मिसाल हम हिंदुस्तान के मुआशरे से देते हैं। एक तो हिंदुस्तान ने दूसरे मुल्कों पर हमले नहीं किए और इस पर जो बैरूनी हमला आवर हुए उनका दायरा असर एक खास खित्ते तक महदूद रहा। लेकिन जब 13वीं सदी में तुर्क हमला आवर हुए तो उन्होंने पंजाब और शुमाली हिंदुस्तान में अपना इक़्तिदार कायम कर लिया। इसके नतीजे में हिंदुस्तान का मुआशरा जबरदस्त समाजी कश्मकश में मुब्तला हुआ और इसकी जात पात की रवायात में तब्दीली आई। बर्मन जात तो आला व अफजल रही, मगर खश्तरी जात गायब हो गई और उनकी जगह राजपूतों ने ले ली। लेकिन तुर्कों और मुगलों की वजह से न सिर्फ मजहबी और समाजी तब्दीली आई, बल्कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से मुतासिर हुए। मसलन ताराचंद की किताब इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर में उन्होंने इस्लाम के असरात का बयान किया है, जिनसे हिंदू समाज मुतासिर हुआ था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान में अपना इक़्तिदार कायम किया तो उसकी वजह से हिंदुओं और मुसलमानों में इस बात पर गौर किया गया कि इनकी कौन सी कमजोरियां हैं जिनकी वजह से वो अपना दिफा नहीं कर सके और गैर मुल्कियों के हाथों शिकस्त खोरदा हुए। अगरचे हिंदुस्तानी सोसाइटी की कमजोरियों का एहसास करने वालों की तादाद बहुत कम थी, अक्सरियत उनकी थी जो कदामत परस्ती की जंजीरों में जकड़े हुए थे। चनाचे जहां एक तरफ इस्लामी तहरीकें उभरी, वहीं दूसरी तरफ कदामत परस्तों ने कदीम माजी को वापस लाना चाहा। ये तसादम हिंदू और मुसलमान दोनों मुआशरों में हुआ, लेकिन इस तसादुम के नतीजे में जहनी तब्दीली भी आई और हिंदुस्तानी मुआशरे ने आलमी तब्दीलियों से भी सीखा। कॉलोनियल दौर में जदीद नजरियात को मानने वाले और इक़्तिदार परस्त और कदामत परस्त दोनों थे। इन दोनों का आपस में तसादम हुआ और मुल्क की तकसीम के बाद ये तसादुम आज भी जारी है। दूसरा मुल्क चीन था, जिसने खुद को अपनी सरहदों के अंदर बंद कर लिया था। गैर मुल्कियों का चीन में दाखिला ममनू था। उन्हें चीनी जुबान सीखने की इजाजत न थी। वो सिर्फ कैंटीन की बंदरगाह तक आ सकते थे। अगर कोई खुफिया तौर पर चीनी जुबान पढ़ाए तो उसकी सजा मौत थी। इस सोच के नतीजे में चीनियों ने बादशाहत का खात्मा किया, जमहूरियत को लेकर आए और आखिर में सोशलिज्म के जरिए इनकलाब ने चीन को बदल डाला। इसकी एक और मिसाल जर्मन रियासत प्रोशिया की है, जो फौजी लिहाज से यूरोप का ताकतवर मुल्क था। लेकिन जब 1806 में नेपोलियन ने उन्हें शिकस्त दी तो उनके हुक्मरानों ने अपनी शिकस्त पर गौर करके रियासत की इस्लाह की। इसका नतीजा ये हुआ कि प्रोशिया जर्मनी की सबसे ज्यादा ताकतवर रियासत बनी और उसी ने 1871 में जर्मनी को मुत्तहिद किया। बाज़ हालात में हमला आवर मफ्तूह कौमों की तहजीब को इख्तियार कर लेते हैं। इसकी एक मिसाल तो अरबों की है। जब उन्होंने मुल्क शाम को फतह किया तो यहाँ बाज़ंतीनी सल्तनत की हुकूमत थी। अरबों ने उनकी ज़बान और कल्चर को इख्तियार किया। यही सूरत हाल मंगोलों की थी। जब वो खाना बदोशी से निकलकर फातेह बने तो जिन कौमों को उन्होंने मफ्तूह किया था उनकी तहजीब और कल्चर को इख्तियार कर लिया था। चंगेज खान ने अपनी आखिरी उम्र में अपने बेटों को बुलाकर नसीहत की थी कि वो बालिग और समझदार हैं, इसलिए जो मजहब भी उनके मफादात को पूरा करे उसे इख्तियार कर लेना चाहिए। तारीख में फातेह और मफ्तूह के ये रिश्ते हर सूरत में तब्दीली का बाइस रहे हैं। इन तसादुम की वजह से वो माशरे जो एक जगह ठहर गए थे उनमें जुम्बिश पैदा हुई